So let's start. So hi guys, welcome to Hacktoberfest. मेरे ख्याल से ये इस टर्म का हमारा सबसे पहला इवेंट है गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब ITU का. मेरा नाम अब्दुल्ला है. मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ ITU में BS CS 18 से. और आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर. लेकिन मेरा मेन एक्सपीरियंस फ्रंट एंड वाली साइड पे है. आई बीन वर्किंग एज अ फ्रंट एंड डेवलपर एट ट्रेड हैट. एंड आई एम ऑल्सो इंजीनियरिंग फेलो एट वेंचर फॉर पाकिस्तान. ऑल्सो जो पिछले साल का जो DSE का चैप्टर था वो मैं लीड कर रहा था. तो तो बेसिकली हमारा DSE में हमारा एम ये है कि हम स्टूडेंट्स को वो चीज़ें सिखाएं जो कि थ्योरी और प्रैक्टिकली जो उन्होंने इंडस्ट्री में काम करना है उसके गैप को ज़रा नैरो डाउन करें हम. तो आज हम गिट के बारे में बात करेंगे और हैकटूबरफेस्ट जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं कि गिट क्या है और गिटहब क्या है. मैं बेसिकली ये पहले बताना चाहूँगा कि ये इवेंट क्यों ज़रूरी है और व्हाई शुड यू लर्न गिट. सो सो बेसिकली तकरीबन सारी कंपनीज गिट यूज़ करती हैं. तो कंपनीज को बेसिकली एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पे उनके डेवलपर्स आपस में कोलैबोरेट कर पाएँ अपने वेदर इट बी कोडिंग वाइज और डॉक्यूमेंटेशन वाइज. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे डेवलपर्स कोलैबोरेट कर सकें. तो जो सब ऐसे प्लेटफॉर्म जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वो गिट हब है, गिट लैब है और बिटबकेट है. और ये तीनों गिट को यूज़ करते हैं. तो चाहे गिट आप आज सीखो या बाद में सीखो आपको सीखनी तो पड़ेगी क्योंकि हर कंपनी तकरीबन गिट को यूज़ कर रही है. ऑल्सो आपकी जो गिटहब की प्रोफाइल है इट इज़ काइंड ऑफ रेज्यूमे. सो आप प्रोजेक्ट्स जो बिल्ड करते हो आप उनको डिस्प्ले करते हो अपनी गिटहब प्रोफाइल पे. तो टेक्निकल रिक्रूटर्स देख सकते हैं कि आप कितने केपेबल हो किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. आपके प्रोजेक्ट से आपके कोड से एक अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस कैलिबर के हो कोडिंग वाइज और जो वो प्रोजेक्ट डिस्प्ले कर रहा है. और तीसरी बात ये कि आपको डिजिटल ओशन और गिटहब की तरफ से बहुत से अच्छे स्वैग्स मिलेंगे. पिछले साल उन्होंने ये चीज़ें भेजी थी जिसमें काफ़ी स्टिकर्स थी, शर्ट थी. मैं तकरीबन पिछले 3 साल से ये चैलेंज कर रहा हूँ और हर साल का स्वैग पिछले साल से बेहतर होता है. तो अ, आगे मूव करते हैं कि गिट एक्चुअली है क्या. तो बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि वर्जन आपके कोड की वर्जन कंट्रोल करने के लिए काम में आता है. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने कोड लिखा है. ठीक है. अब कोड लिखने के बाद एक नया फीचर मैंने ऐड करना है. मैंने वो नया फीचर बना लिया. अब मैंने फर्स्ट करो वो फीचर बना लिया तो मुझे पता लगता है कि यार इसमें तो गलती है, इस कोड में तो मसला है. अब मैं किसी तरह अपने पिछले वाले वर्जन पे जा सकूं, कैसे जा सकूंगा मैं. तो गिट बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि हम काफ़ी आसानी से अपने कोड के डिफरेंट वर्जन्स पे स्विच कर सकते हैं. दूसरी चीज़ ये कि ये आपस में कोलैबोरेशन करना बहुत आसान कर देता है कि आप एक काफ़ी बड़ी कोड बेस का हिस्सा हो जिसके डिफरेंट से फीचर्स हैं तो डेवलपर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर पाएंगे फीचर को बिल्ड करते हुए. तो बेसिकली ये मेन यूज़ है गिट का. ये कोलैबोरेशन और वर्जन कंट्रोल काफ़ी आसान कर देता है हमारे लिए. तो आगे मूव करते हैं कि गिटहब बेसिकली क्या चीज़ है. तो गिटहब को आप समझ लो कि एक वेबसाइट है जहाँ पे आप रिपोजिटरीज को देख सकते हो. रिपोजिटरी बेसिकली कंटेनर्स हैं जिनके अंदर हमारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए होते हैं. इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कोड हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, कुछ भी किस्म का डाटा हो सकता है. तो आप बेसिकली उसका जो वेब बेस्ड इंटरफेस है गिट से गिट का वो बेसिकली गिटहब है. तो अभी हम आगे इनकी प्रैक्टिकल इन सब की एग्जांपल्स को देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आप में से जिन्होंने हैकटूबर फेस्ट के लिए साइन अप नहीं किया हुआ वो कर लो. मैं ये लिंक सेंड कर रहा हूँ इस पे. और आपके पास ऑप्शन होगी कि आप गिट लैब यूज़ करो या गिटहब. तो मैं कहूँगा कि आप गिटहब यूज़ करो क्योंकि हम भी गिटहब यूज़ कर रहे होंगे इस सेशन में. सो और दूसरी बात ये कि अगर आपने गिट पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो उस पर अकाउंट भी बना लो.
तो अब्दुल्ला, गिटलैब और गिटहब में फर्क क्या है? यानी कि कोई एडवांटेज है दोनों के अंदर कि गिटहब यूज करूँ या गिटलैब? मैंने दोनों यूज़ किए हुए हैं, गिटहब भी और गिटलैब भी। मुझे गिटलैब का इंटरफेस मुझे ज़्यादा पसंद है, और उसमें जो उसका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो टूल हैं, फॉर एग्जांपल जिरा, उसके साथ उसकी इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू गिटहब। तो मैं वो मुझे ज़्यादा वो पसंद है। वैसे उसके अलावा आप अपनी रिपोजिटरीज आप गिटलैब पे भी बना सकते हो, गिटहब पे भी बना सकते हो। तो सही सही। तो ये बेसिकली जो मैंने लिंक्स भेजे हैं, इन पे आप साइन अप कर लो। एक तो हैकटूबा फेस्ट के लिए, और जैसे ही आप साइन अप कर लोगे तो आपके पास ये विंडोज आ जाएगी आपके नेम के साथ, जो कि आपकी गिटहब या गिटलैब की प्रोफाइल के साथ लिंक होगी। मैं गिटहब यूज़ कर रहा हूँ, और और आपको ये सारा एक डैशबोर्ड बना हुआ आ जाएगा। अगर आपने हैकटूबा फेस्ट नहीं किया हुआ कंप्लीट, तो और कोई पुल रिक्वेस्ट नहीं की हुई, तो ये ज़ीरो टोटल कंप्लीट और ज़ीरो इन प्रोग्रेस बेसिकली लिखा हुआ आ रहा होगा। तो 2 मिनट के लिए ब्रेक ले लेते हैं कि आप लोग जिन्होंने साइन अप करना है वो अगर मेरे साथ साथ करना है तो वो कर लें। फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ कि हमने आगे क्या करना है। Awesome। चलो, कुछ लोगों ने कर लिया साइन अप। सही है। गिटहब पे भी कर लो साइन अप। और ये मैंने एक चीट शीट का लिंक भेजा है। हम बेसिकली इसको यूज़ कर रहे होंगे कमांड्स के लिए। तो गिट चीट शीट, इसको एक टैब पे ओपन कर लो, इस पे सारे कमांड्स लिखे हुए हैं, मैं इसी को यूज़ करेंगे हम। तो ये मेरी प्रोफाइल है। आप इसको फॉलो कर सकते हो। मैंने काफ़ी ओपन सोर्स एप्लीकेशंस बनाई हैं कुछ इंटरेस्टिंग। तो ये सारी आप इनमें से कोई अपने व्यू करनी हो या फिर फॉर करनी हो तो आप कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमने अभी काम करेंगे वो ये है कि हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स कैसे कर सकते हैं। हम बेसिकली ये करना सीखते हैं। तो उसके लिए अगर आपने साइन अप कर लिया, आपके पास ये एक ओवरव्यू आ जाएगा बेसिकली। तो इसमें एक रिपोजिटरीज का टैब होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। रिपोजिटरी बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया कि आप इनको एक कंटेनर समझ लो। ये वो कंटेनर्स है जिसमें आपका डाटा पड़ा हुआ होगा। तो अब हम ये चाहते हैं कि हम एक कंटेनर बना दें गिटहब पे, जिसे दूसरे लोग व्यू कर सकें, जिसे जिसमें हमारा कोड पड़ा हुआ होगा। तो अब उसका तरीका देखते हैं कि आप हाउ डू यू एक्चुअली ओपन सोर्स योर प्रोजेक्ट्स ऑन गिटहब यूजिंग गिट। तो सबसे पहले तो एक आप न्यू पे क्लिक कर लो। अपनी रिपोजिटरी या अपने प्रोजेक्ट का जो भी आपने नेम रखना है रख लो। लेट्स से मैं इसको फर्स्ट रीपो में इसका नेम रख लेता हूँ, और ये पब्लिक होगी। और ये बिल इसमें और मैं कुछ चीज़ नहीं जाना चाह रहा। तो आपके पास ऑप्शन है कि ये प्राइवेट हो या पब्लिक हो। प्राइवेट होगी तो लाजमी बात है सिर्फ आप ही देख सकते हो। और बेसिकली ये आपकी इनिशियलाइजेशन आप डिफरेंट चीज़ों के साथ कर सकते हो। ऐड अ रीडमी फाइल, बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन कह लो अब तक आपके प्रोजेक्ट के बारे में। डॉट गिट इग्नोर, ये बेसिकली जोन सी फाइल्स आप नहीं चाहते कि वो डिस्प्ले हों आपके गिटहब के प्रोजेक्ट पे, तो आप उनके ना नेम लिख सकते हो। और एक लाइसेंस, तो डिफरेंट लाइसेंस होते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट जो डिस्प्ले कर रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया है और मैं उसे ओपन सोर्स कर दिया, मैं कोई लाइसेंस भी उसके साथ रखूंगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, और यानी दूसरे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये उसके लिए होता है। तो आई एम गोना जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट रिपोजिटरी। और ये मेरे पास बेसिकली एक ओवरव्यू ये आ जाएगा मेरे पास। अब हम देखते हैं कि इसको हम बेसिकली रिमोट रिपोजिटरी कहते हैं, कि ये गिटहब पे मेरा रिमोट कंटेनर पड़ा हुआ है। अब मैंने इस कंटेनर के अंदर अपना डाटा डालना है। तो वो डाटा लाजमी बात है मेरे लैपटॉप में लोकली मेरे पास स्टोर है, और ये रिमोटली जगह है। तो हमने बेसिकली लोकल से रिमोट तक हमने अपने डाटे को पहुंचाना है। तो उसके लिए हम गिट को यूज़ करेंगे। और
गिट को यूज़ करने के लिए बेसिकली हमें गिट की ज़रूरत होगी, लाज़मी बात है, गिट बैश टर्मिनल की। तो उसका मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, वो भी आप डाउनलोड कर लो। जैसे कि मैंने कहा कि हम इस चीट शीट को यूज़ कर रहे होंगे, इसमें सारे कमांड्स लगे हुए हैं, तो आपने बस इसको ही फॉलो करो। तो बेसिकली इस वेबसाइट से आप गिट डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो या मैक ओएस पे हो तो आपको ये गिट डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा। विंडोज़ में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता, क्योंकि हम यूनिक्स कमांड यूज़ कर रहे होते हैं जो कि विंडोज़ में नहीं होते। उसके लिए हम गिट बैश टर्मिनल यूज़ करते हैं, ताकि हम बेसिकली अपने गिटहब पे पड़े हुए अपने जो सर्वर्स हैं उनके साथ हम कम्युनिकेट कर पाएँ यूनिक्स में। तो सिंपली आप डाउनलोड करने का तरीका इंतहाई सिंपल है। उस पर क्लिक करो, यहाँ से डाउनलोड कर दो। मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है तो मैं दोबारा नहीं कर रहा ये। और इसके बस इसको सिंपली इंस्टॉल कर लो। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, या फिर आगे बढ़ें? आगे बढ़ते हैं। सही है। तो मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना दूंगा, सिंपल, लेट्स से फर्स्ट रीपो। मैंने उसका नेम रख दिया। अब ये फ़ोल्डर बिल्कुल खाली है। अब इसमें मैं एक टेक्स्ट फाइल, लेट्स से, सॉरी, एक्सेल रहने दो यार आज के लिए। एक सिंपल एक टेक्स्ट फाइल हम बनाते हैं। लेट्स से आई एम कॉलिंग इट टेम्प, और मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ, हेलो सुपर फास्ट। और सिंपलिसिटी, मैं सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट फाइल की जगह कुछ भी हो सकता है। आपका कोई, लेट्स से, जावास्क्रिप्ट की कोई प्रोजेक्ट है, कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, कोई पाइथन का प्रोजेक्ट है जिसे आप ओपन सोर्स करना चाह रहे हो, जिसे आप चाहते हो कि सारी पब्लिक आपके कोड को देख सके, तो बेसिकली कुछ भी हो सकता है। फॉर सिंपलिसिटी वाइज आई एम जस्ट यूजिंग अ टेक्स्ट फाइल। सो अब मैंने यहाँ पे अपना गिट टर्मिनल ओपन कर लेना है। मैंने डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं जस्ट उसको इधर ओपन कर लूँगा। जिनको अभी नहीं पता कि ये टर्मिनल कहाँ से आया है, तो आप बेसिकली इसको डाउनलोड कर लो, और मैंने लिंक भेजा हुआ है मीट में, और इसको फॉलो कर लो आगे। वैसे ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आप अपनी मर्ज़ी से यानी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप आगे पीछे जा सकते हो। तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी कि मैं अगर ज़्यादा पेस से जा रहा हूँ। अगर वैसे आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लेना। तो सबसे पहला काम, जब आपने अपना बैश टर्मिनल डाउनलोड कर लेना है, आपने उसको कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगरेशन से मेरी मुराद ये है कि आपके टर्मिनल को पता हो कि मैं किस अकाउंट के साथ लिंक हूँ बेसिकली। तो मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि मेरा जो टर्मिनल है वो मेरे इस अकाउंट के साथ लिंक हो जाए। तो उसके लिए बेसिकली से दो छोटे से कमांड हैं। एक ये कि गिट कॉन्फ़िग, आपका नेम, आपका यूज़र नेम है एक्चुअली। तो मेरा यूज़र नेम अब्दुल्ला हाइफन सी एच है, तो मैं वो एंटर करूँगा। और इसी के साथ साथ आगे ईमेल, जिस ईमेल पे ये मेरा गिटहब का अकाउंट बना हुआ है, वो यूज़ करूँगा। तो बेसिकली इतने से काम से आपका जो टर्मिनल है वो कॉन्फ़िगर हो गया है इस गिटहब अकाउंट के लिए। तो ये बेसिकली पहला स्टेप है गिट बैश टर्मिनल को यूज़ करने का। आप उसे कॉन्फ़िगर करोगे अपने गिटहब के अकाउंट के अकॉर्डिंग। और अब हमें जो हमारा पहली चीज़ हमने जो करनी है, हमने अपने कोड को या अपनी टेक्स्ट फाइल को इस केस में हमने ओपन सोर्स करना है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आप गिटहब पे देख रहे हो फर्स्ट रिपो के नाम से रिपोजिटरी है, इसको एक कंटेनर समझ लो जो कि एक रिमोट एरिया में पड़ी हुई है। और अब हमने अपने डाटा को, जो कि मेरे केस में एक टेक्स्ट फाइल है, हमने जो कि लोकली मेरे लैपटॉप
पे स्टोर है, मैंने इसको इस रिमोट रीजन पर लेके जाना है, तो इसके बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं। तो वो अब हम देखते हैं कि वो क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक लोकल रिपोजिटरी बनाना चाहूँगा। लोकल रिपोजिटरी से मुराद एक लोकली मैं एक कंटेनर बनाना चाहूँगा जिसके अंदर मैं ये डाटा पुश करूँगा। तो उसके लिए अगेन मैं वही चीट शीट यूज़ करूँगा क्रिएटिंग अ रिपोजिटरी के। वो सिंपल है, गिट इनिट। जैसे ही आप गिट इनिट लिखोगे तो उसने एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर देनी है जिस फोल्डर में आप हो। और इसको आप व्यू भी कर सकते हो। अगर आप उस फोल्डर पे बैक जाओगे, अब आप देखोगे कि डॉट गिट का फोल्डर क्रिएट हो चुका हुआ है। अब बेसिकली डॉट गिट के अंदर हमारी सारी सेटिंग्स, हमारी सारी गिट की कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब पहला काम, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि मेरे टर्मिनल पे यहाँ पे मास्टर लिखा हुआ है। तो बेसिकली गिट पे डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। अब जो सबसे पहली ब्रांच और जो मेन ब्रांच होती है वो मास्टर होती है। कभी आप मास्टर भी कह सकते हैं, मेन ब्रांच भी कह सकते हैं। तो बेसिकली मैं भी अपनी मेन ब्रांच में हूँ। इसी तरह मैं इसको हम यूँ समझते हैं कि फ़र्ज़ करो कि एक आपके पास कोड बेस है, ठीक है। अब आपने डिफरेंट फीचर्स बिल्ड करने हैं। लेट्स से कि पहला फीचर है एक बटन बनाना, दूसरा फीचर है कि कुछ कलर वगैरह उस बटन पे डालना। तो मैं एक ब्रांच बना लूँगा उस फीचर की। लेट्स से कि मैं कोई न्यू ब्रांच ही क्रिएट कर लेता हूँ। गेट चेकआउट माइनस बी, ये इसका कमांड है। और ये उस जो हम चीट शीट यूज़ कर रहे हैं इस पे सारे कमांड्स ये मेंशन हैं। तो फॉर सिंपलिसिटी वाइज मैं बस एक ब्रांच यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा, फर्स्ट ब्रांच। और मैं, जैसे आप देख रहे हो कि हम मास्टर से फर्स्ट ब्रांच के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। अब जैसा कि बता के हमने ये डाटा डाला हुआ है और हमने इस डाटा को अपने लोकली कंटेनर से रिमोट कंटेनर तक लेके जाना है। तो उसके अब हम कमांड्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये है कि हमने लिंक करना है अपनी रिमोट रिपोजिटरी को अपनी लोकल रिपोजिटरी से। तो बेसिकली ये जो आप रिमोट रिपोजिटरी, रिमोट कंटेनर देख रहे हो, इसको मैं लिंक करना चाह रहा हूँ लोकली अपने आ, इस लोकल कंटेनर के साथ। तो उसके कमांड्स को अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इनिशियलाइज कर दी, उसके बाद गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। और यहाँ पे जो रिपोजिटरी का जो लिंक है वो बेसिकली ये है। मैं HTTPS वाला यूज़ करूँगा। और आपके पास दो ऑप्शन होती है, SSH की या HTTPS की। तो SSH आप तब यूज़ करते हो जब आपके पास कोई SSH की हो जो कि आपने अपने गिटहब पे स्टोर की हो, जो कि बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होती है। अब अगर मैंने SSH की जनरेट की हुई है तो जब भी मैं पुश करूँगा मेरे से गिटहब नहीं पूछेगी मेरे क्रेडेंशियल्स बार बार। जबकि अगर मैं HTTPS यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप पहली दफ़ा गिट को यूज़ कर रहे हो और आप HTTPS को यूज़ करके उसका लिंक यूज़ कर रहे हो तो वो आपसे आपके क्रेडेंशियल्स ज़रूर मांगेगा। यहाँ पे मैंने लिंक पेस्ट कर दिया और जस्ट एंटर। अब अब असल में ये हुआ कि ऐसे समझ लो कि ओरिजिन के नाम से पॉइंटर क्रिएट हुआ है जो कि इस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है। तो हमें बार बार दोबारा से गिट को लोकली नहीं बताना पड़ता कि यार ये मेरी कंटेनर है, रिमोट कंटेनर। तो यहाँ पे आप इसके साथ जो भी आपने चीज़ें ऐड करनी है, रिमूव करनी है, वो करो। एक दफ़ा हमने बस एक ओरिजिन के नाम से पॉइंटर क्रिएट कर लिया है। अब हम ओरिजिन को यूज़ करेंगे, इस यूआरएल को नहीं। आगे मूव करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे गेट स्टेटस लिखूं तो आप देखोगे कि एक हमारे पास फाइल है temp.txt के नाम से जो कि अनट्रैक है। तो बेसिकली गिट, हम जो भी कोड लिखते हैं या जो भी चीज़ हम एक फोल्डर के अंदर क्रिएट करते हैं या राइट करते हैं, तो गिट उसको ट्रैक करता जाता है कि जो भी चेंजिंग नहीं आई है। अब वो मुझे बता रहा है कि एक इस नाम से एक फ़ाइल है आपके फ़ोल्डर में जो कि ट्रैक नहीं हुई। अब हमने बेसिकली इसको स्टेज करना है, इसको ट्रैक करना है हमने बेसिकली।
तो उसके लिए हम स्टेजिंग एरिया की तरफ चले जाएंगे, जो कि गिट ऐड और आगे फाइल का नेम लिख दो आप सिंपली, या फिर गिट ऐड डॉट लिख लोगे तो वो सारे ही फोल्डर में जितनी भी चीज़ें हैं जो कि ट्रैक नहीं हुई उनको ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। अब मैंने ये जो गिट ऐड टेम्प डॉट टी एक्स टी लिखा है, इससे गिट ने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर ली है कि कौन सी फाइल है कि जो हमारे स्टेजिंग एरिया में आई है। तो अगर मैं दोबारा से गिट स्टेटस लिखता हूँ, तो बेसिकली गिट स्टेटस आपको आपके जो स्टेजिंग एरिया और जो भी आपके लोकली रिपोजिटरी में हो रहा है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल अब मैंने गेट स्टेटस लिखा तो मुझे पता चला है कि भाई अब आपने ये चीज़ स्टेज कर दी है टेम्प डॉट टी एक्स टी। अब बेसिकली स्टेजिंग क्या होती है? मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि हम इस एक्सरसाइज का मेन मकसद ये है कि हमने रिमोट रिपोजिटरी जो कि हमारी ये है, इसमें हमने अपना कोड अपना प्रोजेक्ट पुश करना है। ये हमारा टास्क है। तो इस काम को करने के लिए डिफरेंट चीज़ों से गुजर के ये डाटा यहाँ पे आता है। सबसे पहले हमने चीज़ों को स्टेज करना होता है, यानी हम कौन सी चीज़ें चाह रहे हैं कि वो इस रिपोजिटरी में है। अब मैंने जो गिट ऐड और इस फाइल का नेम लिखा है, मैंने इस फाइल को जो स्टेज कर दिया है। अब गिट ने सिर्फ इस वाली चीज़ को ही पुश करना है यहाँ पे। अगर मैं इसको करूँगा, अगर मैं चाहता हूँ कि इसको पुश करूँ, तो जो इसके पास ट्रैक हो रही है चीज़, हमारे केस में टेम्प डॉट टी एक्स टी, यही चीज़ ही इसमें जाएगी। बेशक मैं इस यहाँ पे कोई और चेंजिंग कर लूँ, यानी लेट्स से मैं कोई न्यू फाइल डाल दूँ, लेकिन जो चीज़ ट्रैक हुई है, जो चीज़ स्टेजिंग एरिया में हमारी मौजूद है, वही एक्चुअली ऐड होगी हमारे रिमोट रिपोजिटरी में। तो इसके बाद हम कमिटिंग फेज की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब बेसिकली कमिटिंग का ये सीन होता है कि ये मेरा फोल्डर है। सबसे पहले मैंने देखना है कि ये गिट ये देखता है कि इस फोल्डर में क्या चीज़ है जो कि स्टेजिंग एरिया में पड़ी हुई है। अभी हमने गिट स्टेटस करके देखा था तो हमारे स्टेजिंग एरिया में एक फाइल है टेम्प डॉट टी एक्स टी। तो कमिट ने, अगर हम इसको गिट कमिट करेंगे, तो उसने इस चीज़ का एक स्नैपशॉट ले लेना है। समझ लो कि एक पिक्चर खींच लेनी है हमारे वर्क फ्लो की, जो कि आगे पुश होगी हमारे गिटहब पे। तो बेसिकली ये समझ लो कि एक ब्रिज है, एक एंड पे आपका रिमोट कंटेनर है, दूसरे एंड पे लोकल कंटेनर है। लोकल कंटेनर से मेरी मुराद ये डाटा है टेम्प डॉट टी एक्स टी, और रिमोट कंटेनर से मेरी मुराद ये एक गिटहब पे पड़ा हुआ हमारा जो कंटेनर है। अब मैंने इस एक लोकल कंटेनर को पुश करके अपने रिमोट कंटेनर तक लेके जाना है, तो मुझे दो फेजेस से एक्चुअली गुजरना पड़ेगा, स्टेजिंग और कमिटिंग। स्टेजिंग बेसिकली मींस कि जौन सा डाटा अ, आप अपने उस ब्रिज से गुजार कर अपने रिमोट रिपोजिटरी में डालना चाहते हो। और कमिटिंग का बेसिकली ये है कि उस डाटा का वो एक स्नैपशॉट ले लेता है, जो कि वो स्नैपशॉट एक्चुअली आपके रिमोट कंटेनर पे जाता है। अभी तक कोई सवाल? आई गेस वी गुड टू गो। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना। अब आगे हम मूव करते हैं। अगला जो हमारा कमांड है वो है गेट कमिट माइनस एम। एक फ्लैग है जो कि कहता है कि आपने अपने कमिट के साथ क्या मैसेज डालना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा कि एडेड अ टेक्स्ट फाइल। तो बेसिकली अब हमने एक फाइल को कमिट कर दिया है। अब इसको अगर मैं देखना चाहूँ कि क्या सीन है, अगर मैं गिट स्टेटस करूँ और अपने वर्क फ्लो पे देखना चाहूँ कि गिट ने क्या काम किया, तो हम देखेंगे कि नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। इसका मीनिंग ये है कि अभी कोई भी नई चीज़ हमारे ट्री में नहीं आई हुई, क्योंकि हमने चीज़ को स्टेज भी कर दिया और कमिट भी कर दिया। अब हम रेडी हैं पुश करने के लिए, और उसका सिंपल कमांड है गेट पुश ओरिजिन, जो कि मैंने बताया था आपका पॉइंटर है यूआरएल की तरफ जो हमने ऊपर क्रिएट किया था। तो दिस वन, और आगे हमने ब्रांच नेम अपना लिखना यार है। अब्दुल्ला एक सवाल है इसमें। हम्म।
अ, मैं पूछ रहा था कि जब हम कमिट करने से पहले उसको ऐड करते हैं, हम्म। फाइल ऐड हो जाती है, तो अब मतलब वो अनट्रैक्ड से अब ट्रैक्ड में आ जाती है, बिल्कुल। यही है? बिल्कुल। तो अब जब हम उसमें कुछ चेंज करेंगे, हम्म। तो वो चीज़ उसको हम स्टेज्ड कहेंगे या वो स्टेज नहीं होती अंटिल वी कमिटेड? ये नहीं, क्या स्टेजिंग का क्या? तो स्टेजिंग जब आप गिट ऐड करोगे, वो तब स्टेजिंग फेज में एंटर होगी चीज़। अब लेट्स से कि ऐसा ये सीन है कि आपने एक टेक्स्ट फाइल के अंदर मैंने ये कुछ लिखा है, ठीक है। अब मैंने जो ऐड किया है तो मेरी फाइल की स्टेट ये थी, ओके। अब मैंने कुछ और चीज़ें लिख दी हैं इस फाइल में और डाटा को सेव कर दिया है। अब आपके ख्याल से क्या चीज़ होगी हमारे स्टेजिंग एरिया में? हाँ, यही एक्चुअली मेरा सवाल है, लेकिन आई थिंक यही होगा जो हेलो अक्टूबर बिल्कुल। फेस्ट है ना, ये होगा। बिल्कुल यही चीज़ ही ऐड होगी, अनलेस कि आप उसको स्टेज करो। ये ऑटोमेटिकली चीज़ें स्टेज नहीं होती, आपको खुद ही वो करना पड़ता है। अब उस स्टेजिंग के बाद आप कमिट करोगे। अब बेसिकली अब आप जब कमिट कर रहे हो, कमिट आपने फर्स्ट करो कर दिया है और उसके बाद आपने फिर से चेंजिंग की है अपने कोड में या अपनी फाइल में, तो जो एंड रिजल्ट जो कमिट में आया है, जो स्नैपशॉट लिया है, वो इस पुरानी चीज़ का ही है। चाहे नीचे जो भी हो, जो भी नई चीज़ आपने लिखी हुई हो। तो बेसिकली जिस टाइम पे आप कमांड लिख रहे हो, वही चीज़ें स्टेज होती हैं, वही चीज़ें कमिट होती हैं। आई होप दिस क्लियर्स। ठीक है। और बेसिकली हमने बस इसको पुश कर देना। git push region एंड, और हमारा जो डेटा है वो हमने पुश कर दिया है। अब मैं इसको व्यू कर सकूंगा, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं अपनी फर्स्ट रीपो को, तो हमारी फर्स्ट ब्रांच के अंदर ये डाटा आ चुका हुआ है, जिसके अंदर वही हेलो अक्टूबर फेस्ट का मैसेज था। सो ये बेसिकली यूं आपने अपनी, मेरे केस में मैंने अपनी एक टेक्स्ट फाइल को ओपन सोर्स कर दिया है। सारी दुनिया जहाँ के लोग इसको देख सकते हैं। अगर लोगों को मेरा कोड पसंद आएगा तो वो स्टार कर सकते हैं। सिमिलर तो बेसिकली ये सीन है आपने अपने प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स करने का। इंतहाई सिंपल है। और कोई इतनी कोई कोई इसमें इतना कोई कॉम्प्लेक्स सीन नहीं था। तो ये बेसिकली तरीके हैं कि आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स कैसे करते हो। तो इसके बाद अब हम मूव करते हैं पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, यानी एक्चुअली कोलैबोरेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल दो डेवलपर्स हैं, उन्होंने आपस में कोड को कोलैबोरेट करना है, हम कैसे करेंगे। अब हम मुझे याद है कि पहले सेमेस्टर में जब मुझे गिट का नहीं पता था, तो मैं जीमेल कोड सेंड कर दिया दोस्त को, उसने मिल के हमने फिर उसने अपनी चीज़ें एडिट की और उसे दोबारा वही कोड सेंड कर दिया। तो या फिर गूगल ड्राइव यूज़ करते थे, लेकिन गिट जो है वो ये चीज़ें इंतहाई सिंपल कर देता है हमारे लिए। अब हम वो देखेंगे। और साथ में अब हम इस चैलेंज को भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वी नीड द स्वैग्स, राइट। अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो बेसिकली स्वैग्स जो हमें मिलने हैं वो इस किस्म के होने हैं, कोई शर्ट और काफ़ी अच्छे स्टिकर्स। और इस दफ़ा आई होप कि डिज़ाइन भी अच्छा है। तो साइन अप कर दिया और आप लोगों ने, तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे हैकटूबर फेस्ट को कंप्लीट करते हैं। अब बेसिकली हैकटूबर फेस्ट का क्या सीन है? ये सीन है कि आपने 4 पुल रिक्वेस्ट भेजनी है, यानी आपने किसी कोड बेस में 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस करनी है और वो एक्सेप्ट हो जाए। कि लेट्स से कि हम किसी प्रोजेक्ट को देख लेते हैं जिसके अंदर हम कोलैबोरेट करेंगे। तो लेट्स सर्च। तो ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम अभी पुल रिक्वेस्ट करेंगे और कोलैबोरेट करेंगे इस प्रोजेक्ट के कोड पे। तो मैं आपको ये लिंक भेज रहा हूँ इसका। मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे इसकी पुल रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप इस प्रोजेक्ट पे जाओ। अब वैसे इस प्रोजेक्ट को देखते हैं क्या, कि एक इसमें रीडमी फाइल है, एक
सीपीपी फाइल है 2। तो इसमें अब हम करते हैं कोलैबोरेशन। सबसे पहले इसको फॉर्क करना है। तो मैंने ये ऑलरेडी फॉर्क की हुई है। तो फॉर्किंग से बेसिकली ये मुराद है कि ये जो उसामा वकार है, इसका जो प्रोजेक्ट है हैकटूबर फेस्ट 2021, ये बेसिकली मैं उसके अकाउंट से अपने अकाउंट पे लेके आ रहा हूँ, उसी स्टेट में जिस स्टेट में ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप इसको फॉर्क कर लो, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। सो बेसिकली ये जब आप फॉर्क करोगे तो आपको ये इंटरफेस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सबसे पहले काम जो आपने करना है वो आपने इसको क्लोन करना है। यानी हम इस प्रोजेक्ट को लोकली अपनी लोकल रिपोजिटरी में लेके आना चाह रहे हैं और फिर चेंजिंग करेंगे इसमें और दोबारा पुश कर देंगे। हाँ, सिंपल अच्छा सा अब्दुल्ला, सीन। इसमें इसमें हम्म देखें वो हमने सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट में सिर्फ रीडमी आ रही है, तो और ऊपर वो कह भी रहा है दिस ब्रांच इज 7 कमिट्स बिहाइंड। हम्म। ये अपडेट किस तरह होगा? तो अपडेट करने का इसका तरीका सिंपल सा है। एक सेकंड ज़रा, ये मैंने यहाँ पे अपनी चीट शीट में लिखा भी हुआ है। हम एक और पॉइंटर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसका नेम मैंने यहाँ पे अपस्ट्रीम लिखा हुआ है बेसिकली। और ओरिजिनल रिपोजिटरी का लिंक दे देंगे यहाँ पे हम। ओरिजिनल रिपोजिटरी जो हमारे केस में है वो उसामा की है बेसिकली। यहाँ से अभी ये करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इसी स्टेट में इसको, जबकि नाइस। अच्छा, हमारे पास ये भी फीचर यहाँ पे आया हुआ है, ये मैंने अब देखा है। वरना पहले फेच अपस्ट्रीम का फीचर नहीं होता था, हमें खुद ये गिट के कमांड यूज़ करना पड़ता था ये वाला अपस्ट्रीम का। अब मेरे ख्याल से ये ऑटोमेटिकली फेच और मर्ज हम कर सकते हैं। तो करके देखते हैं। हाँ, नाइस। अब हम बेसिकली अप टू डेट हैं उसामा की रिपोजिटरी के साथ। तो पहला स्टेप जो है पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने का, उसको फॉर्क करो। फॉर्क करने के बाद उसको क्लोन करो। क्लोन क्यों करना है? क्योंकि हमने इसको अपनी, अभी भी ये एक रिमोट रिपोजिटरी में है हैकटूबरफेस्ट 2021 के नेम से, हमने इसको लोकली अपनी मशीन पे लेके आना है। तो उसके लिए भी सिंपली मैं गिट बैश शेयर करूँगा, जो कि मेरे इस फोल्डर पे मेरा टर्मिनल लेके आ जाएगा। हाँ, मैं सही जगह पे हूँ। सिंपली गिट क्लोन और आगे जो इसका यूआरएल है वो मैं पेस्ट कर दूंगा और ये क्लोन हो गया। अब मैं सिंपली मूव कर जाऊंगा उस फोल्डर में। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे डॉट गिट का ऑटोमेटिकली फोल्डर क्रिएट हुआ हुआ है। हमारे केस में हमने पहले गिट इनिट किया था, इनिशियलाइज किया था। अब इसकी वजह ये है कि ये प्रोजेक्ट हमने एक्चुअली क्रिएट नहीं किया, ये उसामा ने क्रिएट किया था और हमने उसको उसी का ही रिमोट रिपोजिटरी, उसी का ही स्नैपशॉट लेके अब हम अपने अकाउंट में वो रिपोजिटरी ले आए हैं। तो हमें दोबारा उस रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो ये बात समझ आई, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रिएटेड है इसलिए हमें दोबारा उसको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके केस में इसको मैं अपने टर्मिनल, सॉरी, अपने एडिटर में खोल लूँगा, जो कि मैं वी एस कोड बेसिकली यूज़ करता हूँ। तो वो सी प्लस प्लस मुझे भूली हुई है यार, क्या चेंजिंग करें इसमें। अब कोई सा भी प्रोजेक्ट हो वो आपने यूं क्लोन कर लेना है और अब लोकली आपने उसको यूं ओपन कर लेना है सिंपली। बस उसको क्लोन करो, ऑटोमेटिकली फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी आपकी, उसमें मूव कर जाओ और आपके पास प्रोजेक्ट आ गया। अब इसमें मैं कुछ चेंजिंग करूँगा, कोई फजूल सी चेंजिंग कर देता हूँ। लेट्स से मैंने ये कोई लाइन हटा दी है और यहाँ पे हो सकता है कि मैंने कोई, लेट्स से, कोई न्यू फीचर बिल्ड कर दिया है इसमें, समथिंग लाइक दैट। अब अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया आप देखोगे कि गिट ने अपनी ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दी हुई है।
सोर्स कंट्रोल वीएस कोड का काफ़ी अच्छा है, वो सारा आपको बता देता है कि क्या ये चीज़ है, क्या चेंजिंग हुई है। मैं अगर क्लिक भी करूँगा इस पे तो वो मुझे बता देगा कि क्या क्या न्यू चेंजिंग आई है, क्या न्यू चीज़ें रिमूव हुई हैं। तो ये जो रेड वाला हिस्सा है ये पुरानी जो पुराना कोड है, और ये जो थोड़ा सा येलोविश आपको नज़र आ रहा है ये न्यू चेंजिंग हुई है। मैं असल में मेरे जो इंटेलिजेंस है उसने इसको फॉर्मेट कर दिया कोड को, तो इसलिए ज़्यादातर चीज़ें उसामा को ये मज़ा आएगा जब वो रिव्यू कर रहा होगा इन चेंजेस को। तो खैर, मैं ये चीज़ नहीं यूज़ करता, मैं उसी कोई टर्मिनल पे ही रहता हूँ। तो यहाँ पे भी अभी हम मेन ब्रांच में हैं, यानी इसकी एक और कमांड देखने के लिए कि इस प्रोजेक्ट की ब्रांचेस कितनी है, तो हम गेट ब्रांच यूज़ कर सकते हैं। अभी लोकली जो मेरे पास है वो ये हैं, और अगर मैं गेट ब्रांच माइनस ए के फ्लैग के साथ यूज़ करूँगा तो ये मुझे सारी ब्रांचेस के बारे में भी बता देगा, सारी रिमोट ब्रांचेस के बारे में जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो मैं एक न्यू ब्रांच क्रिएट करूँगा, और मैं समझता हूँ अच्छी प्रैक्टिस भी ये है कि आप एक न्यू ब्रांच क्रिएट करो, उसका नेम आपके टास्क को डिफाइन करता हो जो आपने काम किए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैं दोबारा से गेट चेकआउट करूँगा माइनस बी के फ्लैग से। माइनस बी स्टैंड फॉर कि एक आप ब्रांच क्रिएट कर रहे हो, उसका नेम मैं अब्दुल्ला सी एच और लेट्स से न्यू फीचर, और मैं न्यू ब्रांच मैंने ये क्रिएट कर लिया है। सिमिलरली गेट ऐड डॉट, या फिर गेट ऐड फाइल का नेम। हमारे केस में मैंने सिर्फ एक में किया है, तो मैं पहले गेट स्टेटस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हुआ क्या है, हमारे वर्क फ्लो के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो वर्क फ्लो मुझे बता रहा है कि एक फाइल है memory game डॉट सी पी पी जिसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई है। अभी ये जो चीज़ है ये ना स्टेजिंग एरिया में है ना ये कमिटिंग फेज में है, अभी हमने इसको स्टेज करना है। गेट ऐड डॉट में यूज़ करूँगा, मैं दोबारा से गिट स्टेटस लिखूंगा तो वो कहेगा कि चेंजेस टू बी कमिटेड, चीज़ें यानी स्टेज हो चुकी हैं हमारी, और अब हमने बस इनको कमिट करना है। सिमिलरली मैं गेट कमिट माइनस एम और आगे मैसेज, और लेट्स से एडेड अ न्यू फीचर। और ये जो मैं बेसिकली चेंजेस कर रहा हूँ ये बस आपको समझाने के सेक से है। वैसे किसी वेल नोन अच्छा मेंटेन वाले प्रोजेक्ट में यूं चेंजिंग ना करना कि कोई कमेंट डाल दिया या वो हटा दिया, तो इतना अच्छा नहीं लगता वो। और अब मैं इसको पुश कर दूंगा, गेट पुश ओरिजिन। और ये ओरिजिन तो मैंने क्रिएट भी नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब ये उसामा ने जब मैंने ये फोर्क की थी तो ये मेरा ओरिजिन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका था, जो कि पॉइंट कर रहा है मेरे इस रिपोजिटरी पे जो मेरे फोर्क की थी, उसामा वाली पे नहीं, क्योंकि मेरे पास एक्सेस ही नहीं है उसकी रिपोजिटरी की। तो बेसिकली मेरे इस रिमोट कंटेनर का जो यूआरएल था उस पे पॉइंट कर रहा है ओरिजिन। और अब मैं आगे ब्रांच नेम लिख दूंगा बस। और जैसे ही आपने पुश किया है तो आपको गिट हब पे भी, जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि ये एक इंटरफेस है गिट हब गिट का, तो आप देख सकोगे कि एक न्यू पुश आ गया है अब्दुल्ला चौधरी स्लैश न्यू फीचर के नेम से। मैं कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे देख सकूँगा कि क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो ये जैसे कि रेड वाला एरिया पुराना है और जो ग्रीन वाला है ये न्यू सारी चेंजिंग है। तो अब मैं इसको सिंपली एडिट अ न्यू फीचर ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ और लिखने की ज़रूरत है यहाँ पे। मैं यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दूँगा, और अब आप देखोगे कि जब ये मुझे रीडायरेक्ट कर देता है उसामा के प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे उसके प्रोजेक्ट पे अगर मैं पुल रिक्वेस्ट में जाके देखूंगा तो ये मेरी पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे आज की हुई है। तो अब
मैंने एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी है, मैंने एक कंट्रीब्यूशन कर दी है। अब ये उसामा पे है कि वो इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। अगर उसामा इसको एक्सेप्ट करता है तो मेरे हैकटूबर फेस्ट की एक और इन प्रोग्रेस कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। लकीली मैंने उसामा से उसके गिटहब के क्रेडेंशियल्स ले लिए थे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या व्यू आता है जब आपके किसी प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूशन आती थी। मैंने अपने अकाउंट से कंट्रीब्यूशन कर दी उसामा के अकाउंट पे। अब मैं ज़रा उसामा के अकाउंट से हूँ, तो ये व्यू आएगा मुझे कि पुल रिक्वेस्ट के टैब पे एक आई हुई है, पुल रिक्वेस्ट एडेड अ न्यू फीचर। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और इसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। मैं इसको लेबल एक दे दूंगा, हैकटूबर फेस्ट एक्सेप्टेड के। तो अगर आप एज अ मेंटेनर कैसे करोगे, तो ये भी आप देख सकते हो कि आपने सिंपली एक लेबल क्रिएट कर देना है हैकटूबर फेस्ट एक्सेप्टेड के नेम से और उस मर्ज रिक्वेस्ट को दे देना है, बस। अगर आप चाहते हो इतना काम करने से आपकी जो मर्ज रिक्वेस्ट, जो मेरे केस में जो मैंने क्रिएट की थी, वो एलिजिबल हो गई है हैकटूबर फेस्ट के लिए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको मर्ज भी कर दूँ, तो या फिर आप उसको लेबल दो, चाहे अनमर्ज रहने, चाहे उसको मर्ज ना करो, या फिर आप बेशक उसको मर्ज कर लो। तो मैं मर्ज ही कर रहा हूँ, कन्फर्म मर्ज। तो अब मैं अगर उसके कोड पे जाऊँगा, तो अ, अपने इंटरफेस पे जाऊँगा, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि उसामा वकार मर्ज पुल रिक्वेस्ट फॉर फ्रॉम अब्दुल्ला चौधरी न्यू फीचर। तो 15 मिनट्स बाद ये पेज रिफ्रेश होगा और मेरी एक और कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ जाएगी। तो यूं बेसिकली आप एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो, और जैसे जैसे आपकी पुल रिक्वेस्ट का हैकटूबर फेस्ट में ये सीन चल रहा है कि फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ चेंजिंग की थी और ये मेरे प्रोजेक्ट में मेरी नहीं, यानी चाहे ये मेरी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई थी, लेकिन क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट जो अब्दुल मोइद चैट ऐप थी, ये प्रोजेक्ट ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हैकटूबर फेस्ट में, तो ये एलिजिबल ही नहीं है चैलेंज के लिए। तो इस पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि दिस pull request was submitted to a repository that is not participating in Hacktoberfest। तो आप कैसे देखते हो कि यार कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि Hacktoberfest में पार्ट ले रहा है, मैं उन्हीं पर ही कंट्रीब्यूट करूं ताकि मैं अपना चैलेंज कंप्लीट कर सकूं। तो उसके पीछे बस ये चीज़ आपने देखनी है कि उस प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में Hacktoberfest या Hacktoberfest 2021 ये लिखा हुआ हो। अगर इतना किया हुआ है तो आपका प्रोजेक्ट एलिजिबल है। तो मेरे पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एलिजिबल हैं, तो आप उन पे जाके अपने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हो बेसिकली। ये फॉर एग्जांपल कंजक्चर्स एक सी प्लस प्लस का, अगर आपको नोड जेएस पे काम करते हो तो मेरे पास नोड जेएस के भी प्रोजेक्ट है, जावास्क्रिप्ट का भी है। इसी तरह आप इन सब में अपनी चेंजिंग कर सकते हो। और कुछ सिंपल चेंजिंग अगर आपने करनी है तो उसके लिए मैंने ये क्रिएट किए हुए हैं, यानी हैकटूबर फेस्ट 2021। तो आप इनमें भी कुछ सिंपल चेंजिंग कर लो तो आपका काम हो जाएगा। तो ये मेरी प्रोफाइल है। आप बेसिकली इनको यूज़ कर सकते हो मेरे प्रोजेक्ट्स को। अभी तक वैसे किसी ने कंप्लीट किया है अक्टूबर फेस्ट? नहीं। सही सही सही। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो और। यार ये अब्दुल्ला, ये जो आपने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की थी टर्मिनल से, ये हम्म वाली पॉइंट समझ नहीं आया कि किस तरह पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट हो गई। आपने पुश किया था ना एक चीज को अपनी अपनी वाली पोर्ट पे, बिल्कुल। उसके बाद चलो पुल रिक्वेस्ट क्या कहाँ से बनाई? ठीक है, चलो एक दोबारा से एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं शुरू से, ठीक है? तो मुझे ये चीज़ें बंद कर देता हूँ। तो ऐसे ना आपको इतनी समझ आ गई है कि हमने उसामा की जो रिपोजिटरी है उसको हमने फोर्क कर लिया है और वो हमारे अकाउंट में आ चुकी है। हाँ जी, और फिर आपने एक न्यू ब्रांच भी बनाई। यहाँ पे देखे 4 ब्रांचेस भी लिखा आ रहा है, तो यू क्रिएटेड न्यू ब्रांच। हम्म वो समझ आ गई।
ठीक है, अब मैं एक और ब्रांच क्रिएट करूंगा, एक और चेंजिंग करूंगा और उसकी हम एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे दोबारा से। तो नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता कि हम उसकी किसी ब्रांच के ऊपर चेंज करके उसको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करें? हमें हर हर कमिट के लिए अपनी बनानी पड़ेगी। हम उसकी ब्रांच पे भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं हम उसकी ब्रांच पे। आ, उसके लिए लेट्स से कि आप बेसिकली ये चाह रहे हो कि उसामा के प्रोजेक्ट में जो ब्रांचेज हैं जो हमारी नहीं हैं, हम उस ब्रांच के अंदर जाके कोई चेंजिंग कर जाएं और उस ब्रांच से पुश कर दें। आप जितनी मुझे समझ आई, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, मतलब मैं बस ये कह रहा था कि हम कोई आपने जो भी चेंज करना है उसके लिए एक नई ब्रांच अगर बनानी पड़ेगी तो बहुत हम्म। ज्यादा ब्रांचेस बन जाएंगी। अच्छा अच्छा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना ये आपको बताऊं कि जब प्रोफेशनली आप जब किसी कोड बेस पे काम कर रहे हो ना, तो आपको डिफरेंट टास्क असाइन होते हैं। अब अब हर उस टास्क अगर दूसरे टास्क से अलहदा है, तो उस टास्क की एक अलहदा ब्रांच क्रिएट होती है। हम हमेशा एक ब्रांच के अंदर काम नहीं करते, हमारी हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में काम करते हैं और हर ब्रांच अपने ही यानी अ, उसी सर्कल के अंदर रहती है जो उसका टास्क था। डिफरेंट ज़्यादा ब्रांचेस का हमें फ़ायदा होता है कि हमारे फीचर्स अलग-अलग रहते हैं, तो हम आसानी से फीचर्स पे स्विच कर सकें, यानी हमारा कोड आपस में मिलता नहीं है। तो इसलिए यानी ये एक गुड प्रैक्टिस होती है कि आप जो भी चीज़ पुश कर रहे हो और उस अगर उसका ताल्लुक नहीं है किसी दूसरी ब्रांच के साथ, तो मैं एक अलहदा ब्रांच क्रिएट करूँ। फॉर एग्जांपल कि मेरा एक टास्क है कि मैंने किसी बटन पे कलर करना है, और इससे पहले जो ब्रांचेस क्रिएट हुई हुई हैं वो किसी और चीज़ के लिए थी। लेट्स से कि कोई सी प्लस प्लस का कोड था या कुछ और था, लेकिन मेरा टास्क क्योंकि कलरिंग का एक लेट्स से सी एस एस का है, तो मैं एक अलहदा ब्रांच बनाऊंगा, उसका नेम भी मैं यही रखूंगा कि यार ये एडिंग कलर टू द बटन ब्रांच बनाऊंगा और फिर उससे मैं पुश करूंगा। तो बेसिकली जो प्रोफेशनली है वो ये काम होता है कि हम डिफरेंट ब्रांचेस बनाते हैं डिफरेंट टास्क की, और फिर हम काम करते हैं। चाहे इससे ब्रांचेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन इससे एक चीज़ आसान भी हो जाती है कि आप अपने कोड को आसानी से स्प्लिट कर सकते हो। ये बात समझ आई? हाँ जी, हाँ जी, तो बता। इसकी एक और आगे हम ये देख सकते हैं कि लेट्स से कि उसामा के पास कितनी ब्रांचेस हैं। पर वही कि लेट्स से कि मेरा टास्क है वो इस कंजक्टर्स डॉट सी पी पी से लिंक्ड है, तो मैं इस ब्रांच में स्विच कर जाऊंगा और इसमें जाके मैं अपनी चेंजिंग कर दूंगा और दोबारा से उसको बस पुश कर दूंगा उस ब्रांच के नेम से। जिस तरह यहाँ पे मैंने पुश ओरिजिन किया है, तो मैं सिंपली इस ब्रांच का नेम जो है उसी से ही मैं पुश कर दूंगा सिंपली। अच्छा, और एक और चीज़, अब जैसे कंजेक्चर्स वाली जो है ब्रांच उसके अंदर कोई चेंज करना है तो हम्म यानी कि आप जो ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं वो तो मास्टर की एक कॉपी बनती है ना? तो ये भी हो सकता है कि आप पहले कंजेक्चर्स पे जाएं और फिर उससे आगे एक नई ब्रांच बनाएं अपने कंजेक्चर्स में जो आप ऐड करने हैं फीचर, उसकी एक नई हम्म ब्रांच बने लेकिन वो हम्म। कंजेक्चर से निकल रही हो। हाँ, यही तो होगा पहले ना? सबसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे कंजक्चर्स पे स्विच करना पड़ेगा, और वहाँ से मैं जो ब्रांच क्रिएट करूँगा वो मेरे कंजक्चर्स के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो उसकी ब्रांच होगी। यानी कंजक्चर्स के टाइम पे जो मेरे वर्क फ्लो की में जो चेंजिंग थी उसी से ही होगी। लेट्स से करके देखते हैं कि मैं अगर स्विच कर सकूं इस ब्रांच पे। अब जिस तरह अब आप देख रहे हो कि हमने स्विच कर दिया इस ब्रांच पे, अब मेरे वर्क फ्लो भी ऐसे में आप देख रहे हो कि जब मैंने जैसे ही स्विच किया, तो ये मेमोरी गेम डॉट सी पी पी थी, ये डिलीट हो गई है फाइल, क्योंकि ये उस टाइम पे थी ही नहीं इस ब्रांच में, ये फाइल एक्चुअली थी ही नहीं। तो बस कंजक्चर डॉट सी पी पी थी। अब इस पे मैंने फॉर एग्जांपल लेट से चेंज करना है इस कंजक्चर में, मैं चाहे इस ब्रांच के अंदर कर लूँ, या फिर मैं अगर कोई न्यू ब्रांच बनानी हो तो मैं इसको एज अ पेरेंट यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए सिंपली गेट चेकआउट ही करूँगा मैं, -b, और
और यहाँ पे मैं अपनी चेंजिंग कर दूंगा और दोबारा से पुश कर दूंगा। मेरे ख्याल से आप शायद यही कह रहे थे कि इस ब्रांच से क्रिएट करनी हो कोई चाइल्ड ब्रांच। जी जी। तो वो सिंपली बस यूं हम कर लेंगे। और कोई क्वेश्चन? हाउ टू क्रिएट अ न्यू ब्रांच, ओके। तो काफ़ी सिंपल है क्रिएट करना ब्रांच। ये जैसे मैंने लिखा है गेट चेकआउट और -b के फ्लैग का इस कमांड का बेसिकली मतलब ये है कि एक ब्रांच क्रिएट कर लो जिसका नेम ये है और उसके अंदर स्विच कर जाओ, यानी चेकआउट का मतलब है कि उसके अंदर मूव कर जाओ। तो यहाँ से लेट्स से कि मैं मुबशिर आपके नेम से ही मैंने ब्रांच क्रिएट करनी है, तो गेट चेकआउट लिख दूंगा -b के फ्लैग के साथ कि मैं ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लेट्स से मुबशिर नाम लिखा। तो मैंने ब्रांच क्रिएट कर दी मुबशिर के नेम से। और उसके बाद दोबारा मैं चीज़ें यहाँ पे कोई लेट्स से मैं कोई चेंजिंग वगैरह करता हूँ, उसको सेव करूँगा, उसको ऐड करूँगा, उसको मैं दोबारा कमिट कर दूँगा, एड अ न्यू फीचर, शेयर, और इसको मैं फिर पुश कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि आपने जो मुबशिर वाली ब्रांच थी वो आपने लोकली क्रिएट की थी, राइट? हाँ जी। तो आपने जब उसको पुश किया ओरिजिन के मुबशिर पे, तो ओरिजिन हम्म पे तो अभी कोई मुबशिर की नहीं है ब्रांच, तो वो नहीं क्रिएट हम्म। करेगा फिर इसका मतलब? नहीं 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 नहीं, जो बेसिकली ओरिजिन है ना, इसका बस एक काम है। इसका काम ये है कि उसने मेरे इस रिपॉजिटरी जो है ना इसके यूआरएल का उसे पता है, यानी ओरिजिन बस एक पॉइंटर है जो कि किसी ब्रांच की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, वो बेसिकली बस इस रिमोट रिपॉजिटरी इस रिमोट कंटेनर में कर रहा है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो रिमोट कंटेनर है उसकी तरफ मैं एक ब्रांच पुश कर रहा हूँ मुबशिर के नेम से, तो उसने उस कंटेनर के अंदर एक और ब्रांच डाल देनी है मुबशिर के नेम से बस। ये नहीं कि वहाँ पे रिमोट में क्रिएट नहीं हुई चीज़, हम बेसिकली लोकल रिपॉजिटरी से रिमोट रिपॉजिटरी पे चीज़ें पुश कर रहे हैं। तो इसी तरह मुबशिर जो लोकली क्रिएट हुई थी ब्रांच, वो हमने रिमोटली अब मूव कर दी है। तो ये सही है, ठीक। तो अब जब आपने यहाँ पे कर दी तो अब यहाँ पे 5 ब्रांचेस आ जानी चाहिए। हाँ, 5 आ जाएगी, रिफ्रेश किया दो। अच्छा, और अब अगर इसको इसकी पुल रिक्वेस्ट बनानी है, वो किस तरह होगी? तो उसका ये लिखा हुआ आ रहा है कि ये रिसेंटली ये चीज़ ब्रांच ये ऐड हुई है, इसको कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा सिंपली। तो उसने यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट पे कर देना है, यानी अब यहाँ पे आप इस नैव बार कह लें, इस नैव बार को देख लो कि ये मेरी हेड रिपोजिटरी है और ये मेरी ब्रांच है मुबशिर की। तो मैं इसको इसके अंदर मैं जा रहा हूँ बेस रिपोजिटरी उसामा की, और उसकी बेस मेन है वहाँ पे। तो मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दूंगा और सिंपली उसने ये ब्रांच क्रिएट करके पुल रिक्वेस्ट भेज दी है। सही है। अब यहाँ पे देखें, जो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हुई है वो जो उसामा का प्रोजेक्ट था उसके मास्टर पे हो रही है, राइट? उसके मास्टर पे हो रही है, हाँ। जी। तो अगर हमने जो अभी पीछे बात की कि कंजेक्चर्स की उसने एक अलग ब्रांच बनाई हुई है, अब हम्म कंसिडरिंग कि हमने अपनी लोकल फोर्क में कंजेक्चर्स पे गए और हमने हम्म उससे एक नई ब्रांच बनाई, अब हम हम्म। उस नई ब्रांच की एक पुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम फिर उसामा की भी कंजेक्चर्स वाली ब्रांच पे पॉइंट कराएंगे? दैट वुड मेक सेंस। या हाँ उसकी मास्टर बिल्कुल कराएंगे? बिल्कुल। या फिर हम ये कर सकते हैं जैसे आपने बताया, या हम एक ये काम कर सकते हैं कि हम मर्ज कर सकते हैं कि जो हमने चाइल्ड क्रिएट किया था कंजक्चर का, इसमें जो हमने चेंजिंग की इस ब्रांच पे, हम इसको चाहे हम वो कर लें, लेट से मर्ज कर लें, और फिर दोबारा से हम पुश कर दें इस ब्रांच को, चाइल्ड वाली को नहीं, इसी को ही।
कंजक्चर्स अच्छा, वाली। यानी कि इसको हम अपनी जो लोकल कंजक्शंस ब्रांच है उसके अंदर मर्ज कर दें, हाँ, और उसके फिर अंदर हम मर्ज अपनी कर दें। लोकल कंजक्शंस ब्रांच को पुश करें, पुश मर्ज करें कर, उसके अंदर, पुल करें, बिल्कुल। पुल रिक्वेस्ट। पहले मर्ज कर दो फिर पुश कर दो, और जैसे मर्ज करनी है उसके भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सिंपली उसका कमांड होता है कि गेट मर्ज। लेट्स से उसका देख लेते हैं। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। लेट्स से कि ये हम मुबशिर पे हैं, ठीक है, हमने न्यू फीचर ऐड किया। अब हम यहाँ पे एक और ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स से कि वो मुबशिर का चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और फीचर ऐड कर रहा हूँ, न्यू फीचर 2। गेट ऐड करता हूँ और मैं कमिट करता हूँ एडेड न्यू फीचर 2, ठीक है। अब अब मैं ये करूँगा कि अब मैं पहले मुबशिर वाली के अंदर स्विच कर जाता हूँ, ठीक है, और फिर वहाँ पे जाके मैं इस वाली के अंदर जो चेंजिंग हुई है उसको स्विच कर दूँगा। मैं गेट स्विच, बेसिकली जब आपने ब्रांचेस में स्विच करना हो तो गेट स्विच का कमांड यूज होता है। और मुबशिर, ठीक है। अब आप देख भी सकते हो कि जो हमारी न्यू लाइन है वो गायब हो चुकी है। और मैं यहाँ पे गेट मर्ज लिख दूंगा और मैं ब्रांच नेम लिख दूंगा। यार ये हमेशा, तो अब ये चीज़ मर्ज हो गई है, ठीक है, मुबशिर की ब्रांच के अंदर। हमारे जो मुबशिर की जो चाइल्ड ब्रांच हमने क्रिएट की थी वो हमने मर्ज कर दी है। अब मैं बेसिकली यहाँ पे गेट स्टेटस देखता हूँ तो एक मर्जिंग के बाद एक चीज़ होती है, आपको दोबारा कमिट करने की ज़रूरत नहीं होती और ना स्टेज करने की ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिकली वो कमिट भी हो जाता है। तो अब मैं सिंपली इसको बस पुश कर दूंगा, गेट पुश ओरिजिन और मुबशिर। और अब अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ, कहाँ पे थे, तो आप देखोगे कि ये न्यू चेंजिंग आई है, न्यू फीचर 1 और न्यू फीचर 2। और ये जो न्यू फीचर 2 है ये उस चाइल्ड ब्रांच से हमने मर्ज किया था इस कोड बेस में। तो यूं हम बेसिकली मर्जिंग करते हैं। आई होप दिस क्लियर्स। ठीक है, लाइक दिस, थैंक। ओके, सो और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डिंग कहाँ से ऑफ करते हैं? अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ पीआर आर एक्सेप्टेड? सो तो मुबशिर की मैंने जो आपको दिखाया है, जो मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस जो भी की हैं वो आपने देखा है कि इंतहाई फजूल थी, यानी कोई उसकी इतनी कोई सेंस नहीं बिल्ड होती कि मैंने कमेंट लिख दिया वगैरह कि यार। तो इस किस्म की, ये तो सिंपली सिखाने के सेक से ये था। वैसे जिस किस्म की पीआर एक्सेप्ट होती है कि आप कोई सही, कोई ज़रा कोई अच्छी चेंज करो, फॉर एग्जांपल कि ये मेरा एक प्रोजेक्ट है एनमे का, तो इसके अंदर शायद कोई, आप इसकी डिज़ाइनिंग का इसमें कोई मसला है तो आप शायद उसको चेंज कर दो, या वो तो वो बेसिकली प्रोफेशनली एक्सेप्ट होती हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मैंने काफ़ी डमी बनाई हुई हैं, मर्ज वो प्रोजेक्ट्स हैं मेरे काफ़ी। फॉर एग्जांपल ये वाली अक्टूबर फेस्ट 2021, बस पुल रिक्वेस्ट भेज दो मैं एक्सेप्ट कर दूंगा उसको। इसी तरह उसामा का जो प्रोजेक्ट है उस पर भेज दो तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी। और एक और चीज़, आप एक ही प्रोजेक्ट से अपना अक्टूबर फेस्ट कंप्लीट कर सकते हो। इस तरह की आप डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट करो और उससे पुल करते रहो, सॉरी पुश करते रहो चीज़ें, तो वो भी
एज अ कंट्रीब्यूशन काउंट होंगी यहाँ पे। जैसे कि मेरे केस में सामा ने जो मर्ज की है तो वो एक और आ गई है, यानी मेच्योर होने के लिए, यानी ये भी एक्सेप्ट हो गई है हैकटूबरफेस्ट के चैलेंज में। बस आपने 4 अपनी पुल रिक्वेस्ट हों जो कि आपकी इन प्रोग्रेस में हो और आपका चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। चाहे इन्होंने 14 डेज बाद मेच्योर होना है, लेकिन इस मेच्योरिंग पीरियड के अंदर इन्हें किसी ने इनवैलिड या स्पैम में नहीं करना, ना उसामा ने करना है ना मैंने करना है। तो आपकी इजीली ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन रह गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत ही इसकी समझ आई होगी, तो आप कर लोगे ये चैलेंज कंप्लीट। स्वैग्स काफ़ी अच्छे आते हैं, मुझे उम्मीद है इस बार ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो और गाइस एक चीज़ ज़रा भाई को फॉलो कर दो, बहुत ज़रूरत है। वेल दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। किसी का और कोई क्वेश्चन है? यार जब पुश ओरिजिन कर देते तब वो पुश नहीं हो जाती रिक्वेस्ट, तो क्या सीन है? मतलब पुल जब आप रिक्वेस्ट आ रही है। हाँ हाँ। जब आप पुश हो जाए तो क्या होता है? हाँ मतलब तब तो वो बन जानी चाहिए ना, मतलब पुल यू रिक्वेस्ट नहीं बनती? हाँ, हो बन जानी चाहिए बिल्कुल। स्क्रीन शेयर करके दिखा दो अगर नहीं बन रही तो। अच्छा। मैं स्टॉप करता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा, अब नजर आएगी। अच्छा मौज, रिकॉर्डिंग आप ऑफ कर लो। ग- अच्छा, where to look for the projects? Can we search those with certain tags or we have to check out profiles individually?